नमस्कार। पिछले लगभग 1.5 महीने से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाओं में भी बहुत असर हुआ है। साथ ही साथ जनता को भी इस दौरान बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। सभी ट्रेन्स तथा रोडवेज के साधन भी बंद पड़े हैं, जिसके चलते सबसे ज़्यादा असर देश में अलग अलग स्थानों पर रह रहे मजदूरों पर देखने को मिला। पूरे देश में मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया। मजदूरों के सामने खाने पीने के लिए पैसा जुटाने के साथ साथ अपने घर न पहुंच पाने की परेशानी भी खड़ी हो गई। इसलिए देश के अलग अलग भागों से मजदूरों ने पैदल यात्रा या साइकिल पर ही हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने घर पहुंचने का फैसला लिया। और फिर रोज खबरों में प्रवासी मजदूरों का यूं चलना चर्चा का विषय बन गया। सड़कों पर इन पैदल चलते मजदूरों के साथ साथ दुर्घटनाएं भी हुई, जिसके चलते कुछ लोगों की जान भी चली गई। लेकिन अब इसी के चलते हरियाणा सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों को इनके घर पहुंचाने के लिए व्यवस्था शुरू की। हरियाणा में इन मजदूरों को अलग अलग स्टेशनों से स्पेशल ट्रेन चलाकर इनके घर भेजा जा रहा है। हरियाणा के भिवानी स्टेशन से भी ट्रेन के जरिए हजारों मजदूरों को बिहार के लिए रवाना किया गया। ट्रेन के चलने से एक दिन पहले इन मजदूरों को भिवानी के अलग अलग जगहों से इकट्ठा करके संत रामपाल जी के सतलोक आश्रम भिवानी में इकट्ठा किया गया, जहां सतलोक आश्रम की मैनेजमेंट कमेटी ने इन मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की। डिप्टी कमिश्नर भिवानी, एडीसी भिवानी, एसडीएम और डीआरओ तथा पुलिस के काफ़ी अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया में सतलोक आश्रम में मौजूद रहे। सरकारी हॉस्पिटल की मेडिकल टीम भी सतलोक आश्रम में मौजूद रही और इन मजदूरों की मेडिकल जांच करके उन्हें जाने से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इन सब कामों को सुचारू रूप से सिरे चढ़ाने के लिए सतलोक आश्रम की प्रबंधक कमेटी ने हरियाणा सरकार को हर संभव मदद प्रदान की। एक रात आश्रम में ठहरने के बाद सुबह सुबह प्रवासी मजदूरों को सतलोक आश्रम की तरफ से रास्ते के लिए 3 टाइम के लिए भोजन पैकिंग और पानी भी प्रदान किया गया। इन मजदूरों के ठहरने तथा चाय, भोजन भंडारे, नहाने धोने की पूरी व्यवस्था संत रामपाल जी के आशीर्वाद से सतलोक आश्रम की प्रबंधक कमेटी ने की। पूरा प्रोग्राम होने के बाद भिवानी के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर अजय कुमार तथा एसडीएम भिवानी ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी को इतनी अच्छी व्यवस्था के लिए धन्यवाद किया। आश्रम की मैनेजमेंट कमेटी ने भी डिप्टी कमिश्नर भिवानी को आश्वासन दिया कि हरियाणा प्रशासन को किसी भी समय इस तरह की व्यवस्था के लिए सतलोक आश्रम की ज़रूरत हो तो संत रामपाल जी के आदेशानुसार वो हमेशा इस तरह से समाज की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। इस दौरान संत रामपाल जी के सत्संग प्रवचन भी सभी मजदूर भाइयों तथा उपस्थित सरकारी अमले के लोगों ने सुने और उन विचारों को सुनकर सब गदगद हुए। काफ़ी लोगों ने सत्संग सुनकर संत रामपाल जी की लिखित पुस्तक जीने की राह और ज्ञान गंगा भी ली। इतनी अच्छी व्यवस्था को देखकर प्रवासी मजदूर भी संत रामपाल जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाए तथा उन्हें ये कहते भी सुना गया कि इतने मुश्किल समय में अगर कोई इतनी मदद कर रहा है तो वो आम आदमी नहीं बल्कि खुद भगवान हैं। इसलिए सभी ने मिलकर संत रामपाल जी के जयकारे भी लगाए। इस वीडियो को देख रहे सभी लोगों से हम भी अनुरोध करना चाहेंगे कि आप भी एक बार संत रामपाल जी के मंगल प्रवचनों को जरूर सुने और पुस्तक ज्ञान गंगा तथा जीने की राह एक बार अवश्य पढ़ें। अभी समय बहुत खतरनाक चल रहा है, इसलिए ऐसा न हो कि देरी हो जाए और फिर हमारे पास पछताने के अलावा कुछ न रहे। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, की पता काल की कर डारे, किस विधि डल जे पासा वे, जिन्ना दे सिर ते मौत खुड़कदी उन्होंने केड़ा हासा वे। इसके माध्यम से गुरु नानक देव जी कहना चाहते हैं, समय का कुछ नहीं मालूम, कब हमारे साथ काल क्या दुर्घटना कर दे, इसलिए उससे पहले ही
हमें संभल जाना चाहिए और पूर्ण परमात्मा की भक्ति जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद। तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए। तुम मिल के संगत किए, तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो। तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो जय बोलो बंदी छोड़।